हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम फिर से नेक्स्ट सेशन के साथ हाजिर हुए हैं। कक्षा 6 एनसीईआरटी विज्ञान का पार्ट नंबर 16 का तीसरा भाग है। और इसमें हम पढ़िए सोचिए और फिर फेंकिए। हमें कुछ भी फेंकने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है? इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का एक कचरा एकत्र करिए। कितने दिनों में ये बाल्टी पूरी भर जाती है? आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं? यदि आप अपने शहर या नगर की जनसंख्या का पता लगा लें तो क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले और नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी का कचरा उत्पन्न होगा? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, क्या ये सच नहीं है? आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहाँ के लोग अधिक बुद्धिमान और जहाँ कचरा कम निकलता है। नानू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज़ का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनी गई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुरानी चार्टों से बनी हुई फाइलें देखी, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों में से एक डायरी भी बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही हैं? ये लेप क्या है? ये कागज़ की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज़ से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है, नानी ने उत्तर दिया। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं? नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी। वे खेलने के लिए बाहर भाग गया। वे तो केवल कागज़ फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में ही रुचि रखता था। वास्तव में उसने शाम की फाइलों से भी कागज़ फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागज़ों को एकत्र कर लिया और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात सुनता तक नहीं था। कुछ दिन बाद जब नानू का जन्मदिन आने वाला था, श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी के गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज़ के कुछ हेट खरीदे। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज़ की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीज़ों जैसे टॉफ़ियाँ, बिस्कुट भी खरीदे। उसे इन सब चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय शाम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ। किसी भी प्रकार अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर वह घर पहुंच गया। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज़ के हेट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज़ की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फ़ोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। ये सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागज़ों की लुगदी से बनाए थे। ये नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर चले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। उसका शहर शाम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहाँ कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक भौं चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए, पता लगाइए कि वे कचरे के उपयोगी पदार्थ कैसे उपयोग पृथक करते हैं। ये वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके पता लगाइए कि वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं। क्या वह किसी उसका मित्र विद्यालय जाती है? नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास करिए। क्या आप इन बच्चों को पढ़ने लिखने में सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच, धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। क्या शाम की भांति आप
भी व्यर्थ कागज़ों से नए कागज़ बनाना चाहेंगे? आइए बनाना सीखें। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि किस प्रकार से हमें कूड़ा करकट ऐसे नहीं फैलाना चाहिए, कम से कम कचरा हमें बनाना चाहिए और उनका संग्रहण किस प्रकार से करना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि कागज़ का पुनर्चक्रण हमें कर सकते हैं, हम इसके लुगदी बनाने में हम उपयोग कर सकते हैं। लुगदी से हम बहुत सारी चीज़ें रखने का सामान रखने के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक के बारे में बात कर सकते हैं। वरदान है, अभिशाप है। प्लास्टिक के बिना आपके जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल, जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं, यानी प्लास्टिक हम इधर उधर फेंक देते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों को जानते हैं, फिर भी हम हमारी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें प्लास्टिक की थैलियाँ कम से कम उपयोग में लेनी चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है, जिसमें से सबसे भयंकर बीमारी कैंसर है। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सड़कों और अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ भी नालों में जाकर सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है और नाले का पानी अवरुद्ध हो जाता है। गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। दुकानदारों से कागज़ के थैले का प्रयोग करने का आग्रह करें। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर नहीं फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी न जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का प्रयोग करके रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज़ को पुनः चक्रित करें। हम कागज़ के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। हम अपने परिवार, मित्रों, अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक की ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए और चर्चा करिए। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे, उसे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। तो आइए प्लास्टिक को ना करें। थैंक यू सो मच फॉर। आज हमारा लास्ट चैप्टर था, लास्ट सेशन था कक्षा 6 का। आई होप आपने एंजॉय करा होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच।